नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द ट्रैवलिंग साइन में। दोस्तों, अब देश का माहौल चेंज हो रहा है। आई मीन इलेक्शन का माहौल बन रहा है। वैसे तो मेरे YouTube चैनल का ये विषय नहीं रहा है कभी, हमेशा जो है थोड़ा सोशल या ट्रैवलिंग या खान पान मस्ती से रिलेटेड रहा है। लेकिन 5 साल में आने वाले इस लोकतंत्र के एक महापर्व का भी हम एक पार्ट है। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं अपने इस महापर्व के पार्ट 1 में, द इलेक्शन एक्सप्रेस में। ये पहला पार्ट है और इस पहले पार्ट में हम लोग देश के विभिन्न राज्यों के बारे में जो है बात करेंगे और वहाँ के चुनावी गणित के बारे में बात करेंगे और देखेंगे, समझेंगे और अनुमान लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे कि किस राज्य से क्या लाभ हानि किस पार्टी को हो सकती है। वैसे तो मैं कोई चुनावी पंडित नहीं हूँ, लेकिन एक चर्चा का विषय है तो हम लोग आपस में आज चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है देश के दक्षिणी भाग से स्टार्ट करते हैं। तो दक्षिणी भाग किसका भाग्य उदय करता है? तो सबसे पहले हम लोग दक्षिण का गेटवे, यह दोस्तों दक्षिण का गेटवे कहा जाता है उड़ीसा को। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी बहुत ही स्थिर मुख्यमंत्री माने जाते हैं और बहुत रिजर्व मुख्यमंत्री माने जाते हैं। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 के चुनाव में एनडीए को वहाँ पर लगभग 9 सीट वहाँ प्राप्त हुई थी और बीजू जनता दल जो कि नवीन पटनायक जी की पार्टी है, उनको 12 सीट प्राप्त हुई थी। तो ये फ्रेंडली फाइट वहाँ पर इस बार नहीं होगा क्योंकि गठबंधन हो चुका है। तो ये फाइट वहाँ पर हुआ था जहाँ पर अच्छा खासा 9 सीट 2014 की तुलना में मिला था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कर्नाटक की ओर, जहाँ उस समय जो है 2019 में भाजपा की सरकार हुआ करती थी और भाजपा की सरकार 28 सीट है कर्नाटक में। अब वहाँ पर भाजपा की सरकार होते हुए वहाँ पर 25 सीट एनडीए ने प्राप्त किया था, 2 सीट यूपीए ने प्राप्त किया था, 1 सीट अदर में गया था। अदर में रीजनल पार्टियों है। उसके बाद हम लोग आते हैं तेलंगाना, जो कि 25 सीट। आंध्र प्रदेश आज के समय में पूरी तरह से रीजनल पार्टियों का एक गढ़ बन चुका है, जिसको भेजना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए टफ हो रखा है। 2019 में भी ये उतना ही मुश्किल था जितना आज भी लग रहा है। 25 की 25 रीजनल पार्टी को चली गई थी, जो कि वहाँ की लोकल पार्टी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु, 38 सीट। आंध्र प्रदेश की के तरह ही तमिलनाडु भी भाजपा के लिए हमेशा से एक मुश्किल प्लेस रहा है। तो वहाँ पर मात्र 1 सीट मिला था, 37 यूपीए को गया था और अदर 0 है। केरला में 20 सीट है। केरला में एनडीए को 1 सीट, सॉरी 0। केरला में एनडीए 0। ये हमेशा चैलेंजिंग रहा है बीजेपी के लिए और उसके पूरे एनडीए कुनवा के लिए। लेकिन इस बार का जो रिपोर्ट आ रहा है एग्जिट पोल का विभिन्न चैनलों के माध्यम से, तो 3-4 सीट का अनुमान है। यूपीए को वहां पर 19 सीट मिला था, राहुल गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़े थे और एक अन्य को मिला था लेफ्ट में से और एक दल को। इसके बाद यूनियन टेरिटरी भी उसके अगल बगल में बहुत है, 5 यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है और पांडिचेरी है। इस तरह से 5 यूनियन टेरिटरी है। 5 यूनियन टेरिटरी में 5 लोकसभा है, जिसमें 1 एनडीए गठबंधन को मिला था, 4 यूपीए गठबंधन को मिला था, अन्य 0 है। इस तरह से हम लोग सीटों का अगर एनालिसिस करते हैं उड़ीसा से लेकर के यूनियन टेरिटरी तक, तो 154 सीट होती है दोस्तों। 154 सीट में भाजपा के पास अगर जोड़ा जाए तो 14 और बहुत नॉमिनल, एक थोड़ा बहुत कर्नाटक में उसे अच्छी खासी बढ़त मिल गई। स्टार्टिंग उड़ीसा 9 सीट मिल गया। उसके बाद कहीं कोई बहुत ज़्यादा उसको मार्जिन या स्कोप नहीं मिला है। इसीलिए इस बार मोदी जी का भी पूरा फोकस राम मंदिर के विग्रह स्थापना, रामलला की स्थापना के पूर्व से ही उनका एम हमेशा साउथ ही रहा है। क्योंकि भाजपा को पता है कि
उत्तर भारत, पूर्वी भारत में उनका पकड़ या उनकी पार्टी का, उनके अदर नेताओं का, योगी जी का, अभी फिलहाल मोहन यादव जी का, शिवराज सिंह चौहान का, या और भी जो अमित शाह जी का गुजरात में, इन लोग इधर संभाल लेंगे। लेकिन साउथ अभी बहुत टफ। अन्नामलई उधर एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, टीडीपी के साथ गठबंधन हो रहा है भाजपा का। इस तरह से जो है एक वे बनाने की कोशिश हो रही है। तो यूपीए भी जो है अन्य अपने सहयोगियों के साथ मजबूत स्थिति में है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है साउथ से आते हैं। इस तरह से चल रहा है। घमासान की तैयारी रणभेरी बच चुकी है। ऐसे चुनाव आयोग के द्वारा अभी आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है, 2-3 दिन 4 दिन में हो जाएगा। 12-13 तारीख तक उम्मीद है हो जाएगा घोषणा। तो अब आगे हम लोग जो है देखते हैं कि ये इलेक्शन एक्सप्रेस, आप देख सकते हैं नीचे इलेक्शन एक्सप्रेस, तो कितने दूर तक ये दौड़ता है और किस प्लेटफॉर्म में जाकर रुकता है। यूपीए वाले प्लेटफॉर्म में रुकता है या एनडीए वाले प्लेटफॉर्म में रुकता है, और कितने बोगी को लेकर के साथ जाता है, यानी कितने राज्यों को साथ लेकर के जाता है। तो बहुत दिलचस्प होगा ये कोई एग्जैक्ट बोल नहीं है, ये जनरल एनालिसिस है। तो अब हम लोग अगले पड़ाव में, अगले पार्ट में दूसरे छोर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हाँ, ये सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिलता रहे हमें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।